दे दिया गया कि तुम्हारा इलाका पिछड़ा है, तुम्हारा इलाका हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है शिक्षा में, तुम जाओ और काम करो तुम्हारे इलाके की शिक्षा के लिए। कोई इस मजमे में से खड़ा होकर मुझे ये बता दे, कोई एक शब्द शिक्षा पर बोला हो, कोई एक शब्द शिक्षा पर बोला हो, 5 पैसे किसी गरीब के बेटे के ऊपर लगाए हो कि बेटा तू पढ़ और तेरा मुस्तकबिल जिससे बन पाए। शिक्षा मंत्री का काम तो ये होता, एक एक स्कूल इलाके का, एक एक नौजवान इस इलाके का जो पढ़ाई में अच्छा था उसको आगे बढ़ाने का काम करती, लेकिन नहीं किया। इसलिए नहीं किया, उनको डर लगता है कि तुम्हारी गुंडागिर्दी के खिलाफ अगर ये लोग पढ़ गए तो बोलने वाले हो जाएंगे, इसलिए नहीं किया। मेरी कीड़ा ये है, मेरी तकलीफ ये है। बहुत से लोग मुझे ये कहते थे, हम साथियों को ये कहते थे, क्या कर लोगे, चंद नौजवान हो। मैंने कहा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चंद नौजवान है या हजारों में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अल्लाह कहते हैं जवानी का हिसाब लूंगा कयामत के दिन। मुख्तार और मेरे साथ खड़े तमाम नौजवान उस दिन गर्व से कहेंगे, उस दिन छाती ठोक कर कहेंगे, या अल्लाह उस दिन हम संघर्ष कर रहे थे, हम अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे थे, हम अपने इलाके की लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, जिस दिन चुनाव की शुरुआत की हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए कहता हूँ पहले दिन ये कहा था और कोई माई का लाल नहीं कह सकता। आज राजनीति जिस मोड़ पे खड़ी है, जिस तरह की राजनीति लोग करते हैं, उस तरह के दौर में कोई कह नहीं सकता। जिस इलाके में 65% मुसलमान मतदाता हो, वो कोई आदमी ये खड़ा होकर कहे उस कम्युनिटी का कि मैं पूरी जिंदगी किसी से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। ये सच्चाई थी मेरी, जो ये कहती थी सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करेगा मुख्तार, अगर सुनते हो। ये सच्चाई की ही ताकत थी, ये सच्चाई ही थी जो मुझे इस बात पर आमादा रखा। नहीं, विधायक जब कोई बनता है, मुसलमान होने का भी मेरे पर जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी धर्म को किसी को बुरा मत बोलो, किसी को बुरा मत कहो। अल्लाह के नबी कहते हैं आपका पड़ोसी चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके साथ हुस्न सलूक करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। लेकिन हमको और आपको सिर्फ इसलिए डराया जाता है, इसलिए भटकाया जाता है राजनीतिक फायदे के लिए। नहीं, हजारों साल से हम मोहब्बतों से रहते आए हैं। मैं आपको वादा करता हूँ हर बिरादरी के लोगों के साथ न्याय का और इंसाफ का काम करने का काम करें। एक मुसीबत और है इस इलाके में। कल हमने रैली करी वहाँ झेंझपुरी में, वहाँ के 8-10 गांवों ने, सच बात यह है, इतनी जोश और जुनून के साथ आपका स्वागत किया। कैथोड़ा से लेकर झेंझपुरी तक लोगों की लाइन नहीं टूटी। तब हमारे इलाके की नेता का काम था, वहाँ पुलिस भेज दी, नौजवानों को डराया गया कि पुलिस पकड़ ले जाएगी तुम्हें। मैं साथियों इस डर को हर रोज महसूस करता हूँ। जब हमारे इलाके के नौजवान की आंखों में डर देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। आपसे वादा करके जा रहा हूँ, कीड़ा नेर की, कंचन नेर की इस धरती पर खड़ा होकर मुख्तार विधायक बनेगा तो पुलिस की और किसी पुलिस के अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे इलाके के आदमी को नाजायज उसकी तरफ उंगली उठाकर देख ले, किसी की हिम्मत नहीं होगी। मैंने कल भी उनकी आंख में आंख डालकर कहा था, सुनो, किसी का महारा मत बनो। इस इलाके के लोगों पर जिस तरह की जुल्म जाती हुई है, इस इलाके के लोग अब जग चुके हैं, इस इलाके के लोग खड़े हो चुके हैं। इनके सामने जो बेड़ियां थी, मजबूरियां थी, उनको तोड़कर ये आजाद होना चाहते हैं। इसलिए पुलिस के अधिकारियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके बीच में मोहरा मत बनो किसी के लिए। तब मैं आपसे कहता हूँ, मैंने कल भी जिक्र किया, आज फिर करता हूँ, बिजली की टंकी लेने जाओ तो मेरे इलाके के आदमी की जेब कटती है। बिजली के सारे बिल क्लियर होते हैं, फिर भी बिजली वाला 20,000 रुपए, 45,000 रुपए टंकी का लेता है। क्या मुसीबत है ये, क्यों लेता है? मेरे इलाके का आदमी पेट बांध के कमाता है। मैं जानता हूँ एक किसान जब बेटों को और बच्चों को पढ़ाता है, कैसे पेट बांध के बच्चों को पढ़ाता है, मैं जानता हूँ। मेरे वालिद साहब ने हमें कैसे पढ़ाया, मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ जब हमारे इलाके का किसान बेटियों की शादी करता है तो 2-2, 3-3 साल कर्ज में दबा रहता है। मैं जानता हूँ उस किसान से जो कर्ज में दबा हुआ है, जिसने बेटी की शादी की है, उससे कोई 5,000 ये कहे कि तेरे हिस्से में 5 बिलों पर 5-5 हजार रुपए आते हैं, 25,000 टंकी के देने हैं। 5,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम है।
तब मैं कहता हूं आपसे, आप अगर मुझे ये जिम्मेदारी देते हो, आज आप ये तय करते हो कि मुख्तार तुझे ये जिम्मेदारी देंगे, आपको वादा करके जाता हूं 5 पैसे कोई टंकी के नाम से आपसे मांग जाए, मुख्तार का कॉलर पकड़ लेना। लेकिन इस दर्द को, इस पीड़ा को महसूस करना पड़ेगा, इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक आपको लेके जाना पड़ेगा। बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के जादूगर इन्होंने छोड़ रखे। जादूगरों का काम क्या है? जादूगर जादू चलाते हैं वो, और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस बार सिर्फ जितने ये लोग हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सिर्फ इतने लोग अगर तय कर लें, इससे ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ जब चंद नौजवान इस लड़ाई को यहाँ तक ला सकते हैं, आपके हवाले करता हूँ अब इसको, आपको सौंपता हूँ मैं। अगर आप खड़े हो गए, आपने ये तय कर लिया कि इस बार के चुनाव में बेटे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और इस लड़ाई को तुमसे आगे लड़ने का काम करेंगे, तो मैं लिख के दे दूं आपको, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन इस 1 महीने, इस 1.5 महीने, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, इस 1-1.5 महीने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा, आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, आपको समय भी देना पड़ेगा, आपको मन से काम भी करना पड़ेगा, आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और थोड़े से पैसे, मैं कहता हूँ हर आदमी अपनी जेब से 500 रुपए खर्च कर देना, 500 ज्यादा नहीं, आप कर सकते हो। इस 500 रुपए से होगा क्या? इस 500 रुपए से आपकी नस्लों का मुस्तकबिल तय होगा। कोई साथी 500 रुपए में हो सकता है कहीं हमें आवाज बुलंद करने के लिए जाना पड़े, मोटरसाइकिल में 50 रुपए का डीजल डलवाना और वहां हमारे साथ खड़े रहना। कोई साथी दुकान पर खड़ा होकर नौजवानों को नींबू पानी पिला देना, ये 100 रुपए, ये इस खाते में लिखना कि मुख्तार जब तुमने चुनाव लड़ा था, मुख्तार तुम जैसे नौजवानों ने जब कोशिश की थी इलाके के लिए, तब हमने भी अपनी जेब से 100 रुपए खर्च किए थे और साथियों को नींबू पानी पिलाया था दुकान पर। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं कहता, जो साथी 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते उनसे मैं कहता हूँ सिर्फ 100 रुपए खर्च करना, लेकिन इस चुनाव में अपनी जेब से पैसे खर्च करना। जो साथी 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते उनसे कहना चाहता हूँ कि 10 रुपए खर्च करना, लेकिन इस चुनाव में आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना। इसलिए करना है, जब आपकी जेब से 10 रुपए लगेंगे इस चुनाव में, 10 रुपए लगेंगे तो आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा कि उस संघर्ष में मेरा फिर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपको अभी आज से अभी से जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ, टिकट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम। जैसे सौरभ भाई ने कहा, पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब से लेकर राहुल गांधी जी से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक हर व्यक्ति आपकी सिफारिश कर रहा है, हर व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है। जरूरी ये है कि इलाके का व्यक्ति खुद खड़ा होकर भी अपने लिए लड़ाई लड़े। जरूरी ये है कि हम और आप मिलकर भी अपनी लड़ाई लड़े। टिकट क्लियर होगा अभी 30 अक्टूबर तक, जाते जाते 25 से 30 अक्टूबर तक चुनाव क्लियर होगा, यहाँ का टिकट क्लियर होगा, उससे पहले क्लियर नहीं होगा। आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ इन 25 दिनों में अगर आपने चाह लिया तो टिकट आपके घर चल कर आएगा। आपने अगर चाह लिया तो, और आपने अपनी आवाज बुलंद कर दी। फिर कहता हूँ, इस इलाके की पीड़ा, इस इलाके के दर्द को सिर्फ इसलिए ढीला नहीं छोड़ सकते कि टिकट की केवल आस हो। ये बंद भी बनाना है, 1% अगर हमारी आवाज वहां तक पहुंचते रह गई, आपको ये बंद भी बनाना है। 36 बिरादरी के लोगों को, हर कौम के लोगों को ये समझाना है कि इस बार ये इलाके को बचाने की लड़ाई है, इस इलाके से तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। हमारी वोट में वो ताकत है जो विधायक बना सकती है, विधायक को बिगाड़ सकती है। आपको तैयारियां ऐसे करनी है जैसे आज से और अभी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाथ खड़ा कर कर कहिए कि उन बेटों को मैसेज दीजिए, हाथ दोनों खड़े कर कर उन बेटों को बताइए जिन्होंने इस संघर्ष की शुरुआत की थी कि मेवात का बच्चा बच्चा आज आपके साथ खड़ा है। आप सब ये तय कर लें, ये प्रण कर लें कि बेटे हम जहाँ जाएंगे, जहाँ बात करेंगे, पूरी मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, किसी से डरने का काम नहीं करेंगे। एक और मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, बस 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। अभी घाटमिका में मौजूदा विधायक का विरोध हो रहा था, वहाँ हमारे भी कुछ साथी थे जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे।
विरोध करना किसी भी नेता का संवैधानिक अधिकार है लोगों का कि अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो उसका विरोध कर सकते हैं। उस विरोध प्रदर्शन में जिन साथियों के ऊपर केस हुए, उनकी माँ का उनके घर से मेरे पास फोन आया। सच बात यह है, मैं चिंतित था इस बात को लेकर कि मैं इसका फोन उठाऊंगा तो ये घबराएगी और इसको मैं कैसे समझाऊंगा। लेकिन मैं खुशनसीब समझता हूं खुद को कि मैं ऐसी माँ का बेटा हूं। अम्मा चिंता मत करो, सब आसान हो जाएंगी राहें। उसने कहा बेटा मैं चिंता नहीं कर रही, मैंने चिंता करते हुए फोन आपको नहीं किया, मैंने फोन इसलिए करा आपको कि कहीं तुम चिंता में ना हो, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल चिंता में हूँ, लेकिन कहा उसने बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे बुजुर्गों ने जालिमों से राज छुड़ाने के लिए जान की कुर्बानियां भी दी हैं। ये तो चंद केस है, चंद मुकदमे हैं, इनसे डर गए तो इस राज जालिमों से कैसे छुड़ाओ। सच बताऊं आपको, मुझे उस दिन मुझे लग गया कि अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो ये संघर्ष कामयाब हो गया। उस दिन ये संघर्ष कामयाब हो गया था जिस दिन उसने माँ ने ये कहा कि बेटा जान की कुर्बानियां भी अगर देनी पड़े तो पीछे मत हटना। मैंने भी उससे पलट कर यही कहा, अम्मा तेरी बातों ने जो ताकत दी है, हिम्मत दी है, अगर जरूरत पड़ी मुख्तियार पहले कुर्बानी देगा, लेकिन इस कॉल से, इस संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। आप साथियों के हवाले करके जाता हूं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और जिसका मैं जिक्र ना करूं तो बेईमानी होगी। मुख्तियार चुनाव लड़ रहा था, कभी घबराया नहीं, मेरे साथी कभी नहीं घबराए। उनकी ताकत थी, उनकी हिम्मत हौसला थी जो हमेशा लड़ने पर, संघर्ष करने पर आमादा करती रही। लेकिन कुछ चीजें अब ऐसी घटी, इलाके के उलमाओं ने, इलाके के आलिम हजरातों ने इकट्ठे होकर ये तय करा कि जिस तरह का जुल्म है, जिससे ना आलिम, ना मौलाना बचा है, ना आलिम बचे हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा नहीं बचे, उस जुल्म को खत्म करने के लिए अगर कोई नौजवानों की ऐसी जमात है जो संघर्ष कर रही है, उन्होंने कहा इकट्ठे होकर कि बेटे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और इस इलाके की पगड़ी तुम्हें सौंपते हैं, तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उस दिन जब ये पंचायत हुई तो मीडिया के एक साथी ने मुझसे पूछा कि मुख्तियार तुम भावुक क्यों हो, मुख्तियार तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। मैंने उससे भी कहा, आपसे भी कहता हूँ, मैं उस दिन भी मैंने ये कहा, मैं भावुक इसलिए हूँ, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि मुख्तियार और ये नौजवान चुनाव लड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हार जाते हम। इस